हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम संसद के लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। और यहाँ पर मैंने वही प्रश्न लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा से जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, RO का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो या फिर लोअर PCS का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वे प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये सारे चैप्टर मेरे द्वारा कवर कराए जा चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पर UP PCS PYQ सीरीज करके बनाया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई हैं सारी मिल जाएंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो जिनसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। और यहाँ पर अभी देखेंगे कि यहाँ पर चल ही रहा है। तो आज की इस वीडियो में देखिए, हम संसद के लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात संसद के लोकसभा पर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि संसद है क्या, तो देखिए, संसद एक सर्वोच्च निकाय है जिसमें देश के कानून बनाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा, नीतियों पर चर्चा की जाती है, बजट पास किया जाता है, सरकार के कामकाज पर संसद के द्वारा नज़र रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो संसद है इसमें 2 सदन है, ठीक है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसको हम देखेंगे लोकसभा है, और दूसरा है राज्यसभा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर लोकसभा के बारे में बात करें तो देखिए, थोड़ा सा हम लोकसभा के बारे में भी समझ लेते हैं। लोकसभा देखिए, यह एक निचला सदन होता है। जो लोकसभा होता है निचला सदन होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और लोकसभा का काम क्या होता है, इनका देखिए यही काम होता है कि कानून बनाना इनका काम होता है, और सरकार की जवाबदेही को लोकसभा के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा, उम्मीद है कि आपको लोकसभा के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ी सी बात देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के बारे में नहीं है, लेकिन संसद है तो थोड़ा सा बात हम राज्यसभा पर भी कर लेते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। इसके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो राज्यसभा का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, जो मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोकसभा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोकसभा का सदस्य बने तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखिए केवल और केवल वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको रिविजन के तौर पर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नामांकन पत्र के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में है दाखिला किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं और उसके लिए आप नामांकन पत्र भरना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में शामिल होना चाहिए, तभी आप नामांकन पत्र लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर पूछा गया है कि संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, भाग 5 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 79 से लेकर 112 तक, ठीक है, 79 से लेकर 112 तक संसद से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका ब्यौरा 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक दिया गया है। आगे चलते आर्टिकल 112 तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 से 112 तक। आगे चलते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा में जो राज्यों की सीटें होती हैं किस आधार पर बांटी जाती हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाती है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उस राज्य में लोकसभा की सीटें उतनी ज़्यादा रहेंगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता है कि भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि 80 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ साथ देश का ये सबसे लोकसभा क्षेत्र वाला ये पहला राज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों
का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार जो लोकसभा की सीटें हैं राज्यों के मध्य आवंटित की गई हैं किस जनगणना के आधार पर की गई हैं। तो यहाँ पर जनगणना 1971 के आधार पर की गई है। अभी आपने ऊपर देखा कि लोकसभा के राज्यों की जो सीटें होती हैं जनगणना के जनसंख्या के हिसाब से ही बांटी जाती हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि किस जनगणना के हिसाब से, तो 1971 के जनगणना के हिसाब से बांटी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी किस वर्ष तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2026 तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। यानी 1971 की जो जनगणना है जिसके आधार पर लोकसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है ये 2026 तक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अधिकतम संख्या पूछा है तो 550 अधिकतम संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो यहाँ पर 31वें संविधान संशोधन जब किया गया तो उस समय 525 से 25 सीटें थी जिसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है कितनी है। तो ऊपर आप सभी ने देखा भी 550 है। तो देखिए ऐसे ही जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, और अगर आपने एक बार प्रश्न पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में पूछे आप उसको बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपने उस प्रश्न को समझा है तो। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की वर्तमान में संख्या कितनी है। ठीक है, वर्तमान में संख्या है तो यहाँ पर 543 लोकसभा में संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो यहाँ पर 20 हो सकता है, ये सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे। तो 530 लोकसभा क्षेत्र जो थे वो 530 जो थे वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के थे, यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। जैसा कि अभी देखिए ऐसा ही ऊपर पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा में ये वाला प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है। तो 20 होता है, तो वही पूछा गया। तो देखिए इसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा बदलकर प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जाता है, वही रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षण का जो प्रावधान है दिया गया एससी के। ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो 330 में है। आगे चलते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 84 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक आरक्षण सीटें किस राज्य में है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में। यहाँ पर राज्य पूछा गया है, तो यहाँ पर राज्य आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश वो राज्य जहाँ पर एसटी का सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा में कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। आपने सुना होगा बजट, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, आप सभी ने सुना होगा। तो 3 सत्र होते हैं लोकसभा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र कम से कम बुलाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? देखिए, जो लोकसभा की बैठक होती है वो समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर स्थगन के द्वारा, सत्रावकाश के द्वारा और विघटन के द्वारा। स्थगन का अर्थ होता है किसी प्रक्रिया या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकना या फिर टाल देना, ठीक है। तो लोकसभा की जो बैठक है, इन 3 वजह से जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। पहला स्थगन, सत्रावकाश और विघटन के द्वारा जो है बैठक समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ पर लोकसभा के कार्यकाल से प्रश्न है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन की स्थिति के दौरान एक वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, तो जब आपातकालीन स्थिति पैदा होती है उसके दौरान एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए ही लोकसभा का जो कार्यकाल है, अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये लोकसभा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर देखा, और ये पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट सेकंड भी देखिए, लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है उनका पार्ट सेकंड भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, साथ ही साथ आप अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।